हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में। तो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री के हॉस्पिटल सेक्टर की एक कंपनी है। ये बेसिकली क्या करती है, एज द नेम सजेस्ट, ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर इनको किसी भी नई सिटी में अपना हॉस्पिटल ओपन करना है तो ये क्या करते हैं, ये ज़मीन नहीं खरीदते हैं। वहाँ पर जिनका पास पहले से हॉस्पिटल्स है उनसे जाके कांटेक्ट करते हैं, उनसे ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट ये लोग साइन करवाते हैं। जिसका मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल है उसकी ओनरशिप ये लोग नहीं लेंगे, वो तो अपने मालिक के पास ही रहेगा, पर ये लोग ऑपरेशन का राइट्स उनसे ले लेते हैं। मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये हॉस्पिटल को मैनेज यही करेंगे। तो इससे इनको क्या फ़ायदा होता है कि एक तो अपफ्रंट इनको कोई कॉस्ट नहीं देना होता, वरना पहले ज़मीन खरीदो फिर उसमें हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करो, तो इस कॉस्ट से वो बच जाता है। और दूसरा इनको ये भी फ़ायदा मिलता है कि अगर उस सिटी में ये हॉस्पिटल नहीं चला तो ये उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो यही O&M एग्रीमेंट इसको कहते हैं। इसके थ्रू ये जो भी हॉस्पिटल्स में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर वो एक प्री स्पेसिफाइड, मतलब इनका एक रेवेन्यू और एबिटा का टारगेट होता है, अगर उस टारगेट को ये क्रॉस कर जाते हैं तो फिर ये उसी हॉस्पिटल में मेजॉरिटी स्टेक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बिजनेस मॉडल है इनका कि ये लोग हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ ये और कर रहे हैं कि जो भी नई जगह ये लोग जा रहे हैं, मतलब जो भी नए हॉस्पिटल्स ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये लोग डॉक्टर्स को इक्विटी दे रहे हैं ताकि डॉक्टर्स का रिटेंशन हाई हो। और डॉक्टर्स की सैलरी भी बहुत ज़्यादा है तो कॉस्ट कम कर देते हैं, मतलब उनको सैलरी कम देते हैं और इक्विटी से उनका कंपनसेशन हो जाता है। तो इसके थ्रू इनका जो कॉस्ट है वो कंट्रोल हो जाता है, इसलिए। ठीक है, तो ये दो तरीके से ये अभी ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स देखें तो इनका जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ आया था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 30% से इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, एबिटा मार्जिन जो है वो 4% से गिर गया लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर। इनका लगभग 24% एबिटा मार्जिन्स था, इस क्वार्टर में इनका 20% है। ठीक है, और अभी ये लोग जो है प्रेजेंटली 5 स्टेट्स में इनके हॉस्पिटल्स हैं, नेमली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड केरला। ठीक है, और इनका जो 85% रेवेन्यू आता है ना, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 2 स्टेट्स के हॉस्पिटल से ही आता है। बाकी का 15% ये 3 स्टेट से आता है। ठीक है, और जो भी कस्टमर्स आते हैं, मतलब जो भी पेशेंट्स आते हैं, उसमें से अराउंड 75% पेशेंट्स जो है वो या तो कैश में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं या वो इंश्योरेंस वाले होते हैं। बाकी का जो 20-25% रह गया वो लोग या तो गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू आते हैं या फिर कॉरपोरेट्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो अब एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी जो है वो बेंगलोर, अंगोल और राजामुद्री, ये 3 सिटीज़ और 2 सिटीज़ और है, 5 सिटीज़ में टोटल अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रही है। मतलब न्यू हॉस्पिटल्स में जाके ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर रही, जो एग्जिस्टिंग इनके हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये लोग बेड्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हॉस्पिटल सेक्टर को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, इन पेशेंट वॉल्यूम, आउट पेशेंट वॉल्यूम, एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, ये सब जो है वो इंक्रीज़ करता जाए तो वो सही साइन होता है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब एक की रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो की रिस्क ये है कि जिस भी स्टेट्स में ये अभी प्रेजेंट है वहाँ पर ऑलरेडी हॉस्पिटल सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो इनको एक टफ़ कंपटीशन मिल सकता है। तो इसको हम लोग कैसे बीट करेंगे, मतलब इसको मैनेजमेंट कैसे बीट करेगी, वो तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बाकी कंपनी का बिज़नेस मॉडल एकदम सही है।
तो चलो अब इसको आगे और कौन कौन एनालिसिस वगैरह करते हैं।